और देखिए आज रात 12 बजे से देश में जीएसटी के नए रिफॉर्म लागू होने जा रहे हैं और बस थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जनरेशन नेक्स्ट जीएसटी का ऐलान किया था और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जब आधी रात से ये नई जीएसटी दरें लागू होंगी, जीएसटी 2.4, तो फिर उससे पहले अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक बदलाव पर ही संबोधन रखेंगे। तो बस कुछ वक्त का इंतजार यहां पर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन आएगा और पूरे देश की निगाहें अब इसी बात पर टिकी हुई हैं कि पीएम मोदी क्या कुछ खास ऐलान इस दौरान करते हुए नजर आते हैं। खास पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हालांकि कल से देखिए नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आने वाले 9 दिन बताया जा रहा है कि त्योहारों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत बड़ी सौगात बस कुछ ही देर में यानी कि ठीक शाम 5 बजे अब से कुछ देर में सामने आने वाली है जब पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पीएम मोदी जब जनता के सामने आए हैं, जब उन्होंने खास तारीख और वक्त यहां पर तय की है देश की जनता को संबोधित करने के लिए, तो वो महज संबोधन नहीं रहा है, उसमें देश के लिए बड़ी सौगातें आई हैं। और बस कुछ ही देर बचा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होगा और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन दीप्ति तनेजा इकोनॉमिस्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीप्ति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम साथी भी देश के अलग अलग शहरों से सीधे जुड़े हुए हैं। दीप्ति, लेकिन क्या आपको लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी पर ही कहने वाले हैं और जब उन्होंने अपनी बात राष्ट्र के नाम रखी है वो देश के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट सिचुएशन वाली बात रही थी, आज भी क्या वैसी ही कोई सिचुएशन? देखिए, मैं तो यही एंटिसिपेट कर रही हूँ कि क्योंकि ईव ऑफ जीएसटी 2 रिफॉर्म्स है, कल से जीएसटी 2 रिफॉर्म्स लागू होने वाले हैं, तो उसी के ऊपर मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना संबोधन देंगे। बिकॉज हम बैकड्रॉप में देखें तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिससे बार बार लोग कह रहे हैं, थोड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी अपना जवाब बार बार पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को दे रहे हैं कि नहीं, भारत अपनी रीढ़ की हड्डी पे खड़ा था, खड़ा है, मजबूत था, मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। तो उसमें जो जनता को लग रहा है कि दिक्कतें आ सकती हैं, जो टैरिफ के बाद आई थी, फिर कल H1B वीज़ा पे जो एक फ़ी हाइक हो गई है, तो मुझे लगता है कि सारी इन चीज़ों के मद्देनज़र माननीय मोदी जी अपनी जनता को जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में ही संबोधित करने वाले जी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, आपने तो हमेशा इस मुद्दे पर बताया है कि पीएम मोदी जब सामने आए हैं तो आखिर उसके पीछे कितनी बड़ी तस्वीर अर्थव्यवस्था को लेकर सामाजिक तौर पर जनता से सीधे न सिर्फ संबोधन के तौर पर सामने आया है बल्कि उनके विकास की राह को एक इमारत के तौर पर भी रखा है। वही इमारत शाम 5 बजे नजर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा प्रधानमंत्री के बारे में जब भी उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, ऐसा कोई मुद्दा देश की राजनीति से या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से उन्होंने छुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी वो भाषण इस तरह का राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं तो वो सीधे जनता से उनका सहयोग मांगते हैं या फिर जनता का जुड़ाव चाहते हैं, यानी हर सरकारी चीज़ को जन आंदोलन के रूप में, जनता की भागीदारी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। कल जब जीएसटी रिफॉर्म्स रोल हो रहा है, ये काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स माने जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा सुधार माना जा रहा है, आर्थिक सुधार। ऐसे में प्रधानमंत्री जब जनता के बीच आज सीधे पूरे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे तो सीधा संदेश होगा, आइए आप बाजार में आइए, सामान कीमतें कम कर दी गई हैं, आप सामान खरीदिए। एक जन से अपील होगी। ये फेस्टिव सीजन है, 1 महीने तक पूरे फेस्टिवल का सीजन होगा। कीमतें कम हुई हैं, कपड़े से लेकर टूथपेस्ट तक में, गाड़ियों तक की कीमत कम हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, जो नोटबंदी के समय कारगर साबित हुई थी, कोरोना के समय कारगर साबित हुई थी, जब स्वच्छ भारत कैंपेन हुआ था तब भी कारगर साबित हुई थी। इसलिए इस बार मुझे लगता है सीधे जनता की भागीदारी चाहते हैं ताकि जो टैरिफ का जो मुकाबला करना है वो जनता अपनी खरीदारी से पूरी दुनिया को संदेश दे कि हमारे पास 140 करोड़ का मार्केट है। ये रामकृपाल जी, ये दुनिया ये देख रही है कि भारत के ऊपर एक भारी भरकम टैरिफ ट्रंप की ओर से लगा दिया गया, हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन अगर इसे आम इंसान की नज़र से, आम भारतीय की नज़र से देखें तो जहां हमें ज़्यादा अब टैक्स देना है विदेश में व्यापार करने के लिए, वहीं हम अपने देश में टैक्स कम कर रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाने में कैसे कारगर हो सकता है? देखिए, मोदी जी ने जब कहा था ये जीएसटी की घोषणा, जीएसटी का जब उन्होंने कहा था कि इसमें
दरें कम होंगी, जी। तब उन्होंने कहा था कि इसके अलावा भी बहुत सारे रिफॉर्म होंगे। ये एक पहला रिफॉर्म, मतलब उन्होंने कहा था ये शुरुआत है नए रिफॉर्म की। तो देखिए मोदी जी किस बात पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस पे मैं जैसा कह रहा हूं ना जी। लेकिन एक बात तो तय है, मोदी जी जब भी इस तरह का कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो उसमें भारत का जो बहुत बड़ा मध्य वर्ग है, नीचे का तबका है, उसके भले की घोषणा होती है। और 2047 का जो विकसित भारत का जो हाईवे एक हमने बनाया, वहां तक पहुंचना है, उसके लिए क्या क्या अपील है, लगातार मोदी जी ये बात कहते रहे हैं। आज भी उन्होंने, जैसा आपने दिखाया, ये कहा था कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अगर कोई है तो हमारा दुश्मन है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यानी कहीं ना कहीं से सेल्फ रिलायंस एक टॉपिक रहेगा मोदी जी के। उसके लिए मोदी जी जो भी कर सकते हैं, अपने हमारी जनता को रिलीफ देना, जैसा कहा जा रहा है कि जब कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, उपभोक्ता आएंगे और सामान खरीदेंगे, उससे होगा। लेकिन हो सकता है कि जो ये टैरिफ और आज वीजा वाला जो नया मामला चला है, इस पर कोई वो नहीं, लेकिन हमारे ही देश में इतनी अनंत संभावनाएं हैं। और इसे लेकर भी आपसे जरूर समझेंगे। और हमारे 3 सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अमित पांडे दिल्ली से मौजूद है, विवेक गुप्ता मुंबई से मौजूद है, चंद्रमोहन पटना से हमारे साथ मौजूद है और दीप्ति तनेजा जी भी हमारे साथ मौजूद है, आप अर्थशास्त्री। और ठीक 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन आएगा। यानी कि महज 10 मिनट का ये वक्त प्रशांत यहाँ बाकी है, जब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के संबोधन पर तो पूरी दुनिया की निगाहें रहती है कि आखिर क्या कुछ भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान मालूम नहीं आ सकता है सामने। और बस कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने के लिए सामने आए हैं, जरूर कुछ नई चीजें उन्होंने बताई है कि आखिर जो अगला कदम सरकार का होने जा रहा है, ये आखिर क्या है और क्यों है। दीप्ति, अगर इस मौके को समझना चाहें तो जीएसटी की दरें एक नए स्ट्रक्चर में सामने आ रही है, लेकिन अगर दरें कम हो रही है और माना यह जाता है कि त्योहारों के वक्त अक्सर तोहफे दिए जाते हैं, ये त्योहार आने से पहले जो इस तरह के तोहफे का अनाउंसमेंट पीएम मोदी की ओर से किया गया, इसकी कोई खास वजह देखती हैं आप बतौर अर्थशास्त्री? देखिए, इसकी वजह जो बैकड्रॉप में चल रहा है और जो हम बार बार बात करें कि इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, इट इज द बिगेस्ट मार्केट, कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड, कि 140 करोड़ की जो जनता है ये अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है। तो जो बार बार आह्वान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आप स्वदेशी की तरफ जाएं, ये तो उन्होंने मेक इन इंडिया का तो 2014 से ही नारा दे दिया था। तो मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, स्वदेशी अपनाना, ये उसके बैकग्राउंड में कि जब आपको अगर बाहर आपके चीज़ें नहीं जा पा रही, जैसे हम भी जानते हैं कि टैरिफ से सबसे ज़्यादा मार लगी है हमारे झेंगा की मार्केट को, हमारे आभूषणों की मार्केट को, रत्नों की मार्केट को और हमारे कारपेट्स और वोवन गारमेंट्स की मार्केट को। तो अगर जब हमारी डोमेस्टिक परचेजिंग पावर बढ़ती है और हमारी डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है, वो कंजम्पशन अगर यहीं होनी शुरू हो जाएगी, और क्योंकि फेस्टिव त्योहारों का सीजन है तो सब लोग आमतौर पे इस समय खरीदारी करते भी हैं, तो मैं समझती हूँ इसकी टाइमिंग, और वैसे भी अगर हम देखें कि जीएसटी रिफॉर्म्स आने कभी भी आ सकते थे, ये आने का टाइम हो गया था, दे हैड मैच्योर्ड एज अ पॉलिसी, बहुत ज्यादा हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा था उससे। तो अब ये बिल्कुल सही टाइम है, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो चल रहा है, उसके तहत इसकी टाइमिंग इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो क्योंकि जिस इंटरनेशनल सिचुएशन का, पॉलिटिक्स का आपने जिक्र किया, उससे लेकर ट्रंप का जो ये टेरिफ अटैक था, उसको लेकर भारत ने साफ कर दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर जो प्राथमिकता हमारे किसान हैं वही रहेंगे। टैरिफ का कोई भी टेरर जो है वो भारत को नहीं झुका सकता। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता भी हैं, आप सभी से बहुत जल्द रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि बस 6 मिनट का वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को यह संबोधन सामने आ जाएगा और तब सीधा रुख करेंगे। विवेक, जीएसटी 2.0 को लेकर कितना जबरदस्त जो हलचल वाला माहौल है इस वक्त मुंबई से? बिल्कुल सबिना, देखिए बहुत ज्यादा हलचल है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज शराध और पितृपक्ष का आखिरी दिन है।
भीड़ कम है, लेकिन धीरे धीरे जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं उनकी सबकी नजरें यही है कि 10 मिनट बाद, आप कह सकते हैं कि 7 मिनट बाद पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का क्या संबोधन रहेगा। लेकिन सबकी उम्मीदें यही है कि जीएसटी जो 2.0 है उस पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। रात 12 बजे से जो ये बड़ा शोरूम देख रहे हैं यहाँ पर, जो अभी तो आपको कस्टमर्स दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही श्राद्ध खत्म हो जाएगा, पितृपक्ष खत्म हो जाएंगे, कल नवरात्र का पहला दिन है, तो यहाँ पे आप भीड़ देखिएगा किस तरीके से लोग हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो अभी जीएसटी कम होने वाला है उस पर क्या कहते हैं? टीवी, एसी, 28% से सीधे 18% होने वाले हैं। अच्छा है ना, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। और क्या उम्मीद है? प्रधानमंत्री जी आज 5 बजे को संबोधित करने वाले, क्या गैस लगाएंगे आप? प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं कोई भरोसा नहीं ना। अच्छा, वो तो जो करेंगे डायनामिक ही करेंगे। डायनामिक ही करेंगे। कल से नवरात्र चालू हो रहे हैं, फेस्टिवल शुरू हो रहा है, तो ये जो नई सौगात है जीएसटी की, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? इससे बहुत फायदा होगा, लोगों का टर्नओवर भी बढ़ेगा, लोगों को परचेजिंग करेंगे, मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन होगा, आने वाले टाइम पे अच्छा है। एक तरफ यूएस टैरिफ बढ़ा रहा है और यहाँ जीएसटी कम हो रही है। ये तो उनका विजन है, प्राइम मिनिस्टर का विजन है, वो कर रहा है अपने हिसाब से। सब अच्छा होगा, अच्छा शानदार होगा। तो सभी ने देखिए साहब तो बोले कि सब शानदार होगा, क्योंकि जो जी, भीड़ है, विवेक मैं जी। आपको बताऊं, कल यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कल से जो है वो जीएसटी जो इम्प्लीमेंट होने वाला है।